डंडा उस अभ्यर्थी के हाथ में है और लेटे हुए हैं सड़क पे, और उसके बाद भी मारा जा रहा है। इस तरह से जानवर को भी ऐसे नहीं पीटा जाता। 24 घंटा से ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी पे तो सबसे पहले अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए और तिरंगे झंडे के अपमान के कारण देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे अधिकारी नौकरी करेंगे तो क्या प्रशासन चलेगा भाई। आज इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया कल, ये बिल्कुल गलत है। छात्र क्या मांग कर रहे थे भाई? शांतिपूर्वक वो आंदोलन कर रहे थे। क्या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जी ने नहीं इस तरह आंदोलन किया है क्या? उनको क्यों नहीं कहा गया कि आप गर्दनी बाग जाके धरना दीजिए? चिराग पासवान जी 15 फरवरी को किए थे, पूरा बेली रोड जाम कर दिए थे, हाईकोर्ट तक चले गए थे डाक बंगला चौराहा पार करते हुए। क्या उन पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना में, लॉकडाउन में आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा पटना में करते हैं, अन्य जिलों में क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि नेता लोग करे तो ठीक, अगर स्टूडेंट्स करे, बिहार के युवा करे तो वो अपराधी हो गया। हक के लिए आ रहे थे। अगर ज्यादा ही था पुलिस को तो 4 जवान मिलके, 4 सिपाही मिलके उनको उठाते, थाना ले जाते, जेल भेजना है जेल भेज देते, कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन इस तरह गुंडा की तरह मार रहे, गुंडा भी वैसे नहीं मारता है भाई, के हित में नहीं सोचता। हम लोग तो देख लिए, पहले तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। आज क्या हुआ? आज तो उप मुख्यमंत्री है। बीजेपी के सारे नेता, सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, बड़े बड़े नेता, मंगल पांडे, सभी वीरचंद पटेल पथ में जो कुछ दिन पहले जब गठबंधन बदला तो सड़क पर धरना दे रहे थे। वो किस हैसियत से धरना दे रहे थे? क्या वो धरना स्थल है? नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप वो नेता हैं जो छात्रों के हित में लगातार बात करते रहे और कई आंदोलन में नेतृत्व किया उन्होंने। कल जिस तरीके से डाक बंगला चौराहे पर हुआ, जिस तरीके से पुलिस अफसर ने, एडीएम साहब ने अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई है और जिस तरीके से बुरी तरीके से पीटा गया है, उसको लेकर के पूरा जो तमाम लोग हैं चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जिसमें नेतृत्व विहीन आंदोलन भी बताया जा रहा था। हजारों की संख्या में सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे। हम इसी मसले पर बात करेंगे छात्र नेता दिलीप से। दिलीप जी, कल आपने देखा होगा किस तरीके से छात्र आंदोलन करने के लिए सीटेट बीटेट वाले उतरे थे और अभ्यर्थियों को किस तरीके से मारा गया है। क्या लगता है इससे, आप क्या किस तरह देखते हैं इसको? आप देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। तिरंगा झंडा उस अभ्यर्थी के हाथ में है और लेटे हुए हैं सड़क पे, और उसके बाद भी मारा जा रहा है। इस तरह से जानवर को भी ऐसे नहीं पीटा जाता। अगर किसी जानवर को भी ऐसे मारा जाता ना तो अभी तक वो पुलिस अधिकारी सस्पेंड हो गया रहता, उस पर कार्रवाई होती। लेकिन 24 घंटा से ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे अधिकारी पे तो सबसे पहले अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए और तिरंगे झंडे के अपमान के कारण देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और नौकरी से उसको नौकरी से हटाया जाना चाहिए, उसकी नौकरी समाप्त होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी नौकरी करेंगे तो क्या प्रशासन चलेगा भाई। ये तो अंग्रेज भी अगर देखे होंगे इस वीडियो को तो वो भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे कि अंग्रेज सोचते होंगे कि हम भी जब भारत पर राज करते थे, भारत गुलाम हुआ करता था, तब भी इतना अत्याचार हम नहीं किए थे जितना अत्याचार उस समय भी गांधी जी आंदोलन करते थे ना। कहाँ इस तरह से लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण किया गया। लेकिन आज इस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया कल, ये बिल्कुल गलत है। छात्र क्या मांग कर रहे थे भाई? शांतिपूर्वक वो आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे थे मीडिया के माध्यम से। कौन सी गलती कर रहे थे? क्या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जी ने नहीं इस तरह आंदोलन किया है क्या? अभी हाल में ही तेजस्वी यादव जी सगुना मोड़ से जाके डाक बंगला तक गए थे, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के सारे नेता, सुशील मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, बड़े बड़े नेता, मंगल पांडे, सभी वीरचंद पटेल पथ में जो कुछ दिन पहले जब गठबंधन बदला तो सड़क पर धरना दे रहे थे। वो किस हैसियत से धरना दे रहे थे? क्या वो धरना स्थल है? उनको क्यों नहीं कहा गया कि आप गर्दनी बाग जाके धरना दीजिए? चिराग पासवान जी 15 फरवरी को किए थे, पूरा बेली रोड जाम कर दिए थे, हाईकोर्ट तक चले गए थे डाक बंगला चौराहा पार करते हुए। क्या उन पर कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिराग पासवान ही देखिए, आप कोरोना में, लॉकडाउन में आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठा पटना में करते हैं, अन्य जिलों में क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि नेता लोग करे तो ठीक, अगर स्टूडेंट्स करे, बिहार के युवा करे तो वो अपराधी हो गया। वो तो अपने हक मांगने के लिए आए थे, अपने हक के लिए आ रहे थे। अगर ज्यादा ही था पुलिस को तो 4 जवान मिलके, 4 सिपाही मिलके उनको उठाते, थाना ले जाते, जेल भेजना है जेल भेज देते, आप कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन इस तरह गुंडा की तरह मार रहे, गुंडा भी वैसे नहीं मारता है भाई। इस तरह से कोई मारा जाता है? वैसे पुलिस अधिकारी पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, नीतीश कुमार जी का भी और तेजस्वी यादव जी का भी। क्योंकि मीडिया में आके बोल देने से नहीं होता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब आप नहीं कीजिएगा तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। और बिहार का कोई नेता स्टूडेंट्स के हित में नहीं सोचता। हम लोग तो देख लिए, पहले तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। आज क्या हुआ? आज तो उप मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार से भी ज़्यादा पावरफुल है अभी।
तो क्यों नहीं आज अभी तक कार्रवाई हुई वैसे वैसे लोगों पे? क्यों नहीं स्टूडेंट्स की बातों को माना जाता है? कहे तो थे कि 10 लाख नौकरी दे देंगे एक ही कैबिनेट की पहले मीटिंग में, पहले ही कलम से। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तक जब रोजगार मांगने के लिए आ रहे हैं तो आप उसको इस तरह से मारिएगा? बोल रहे हैं कि रुक जाइए, अभी फ्लोर टेस्ट होने दीजिए। तो फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, ठीक है, लेकिन इस तरह से मारा जाता है क्या? वो दिन भूल गए क्या जब इनके विधायकों को नीतीश कुमार की ही पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण घसीट कर निकाला था विधानसभा से? उस समय बहुत याद आ रहा था इन लोगों को। और आज जब सत्ता में है तो क्या हो रहा है? आज छात्रों को पीट पीट करके नौकरी दी जा रही है। बिल्कुल, ये सरकार कोई भी हो, पिछली सरकार भी और ये सरकार भी, छात्र का विरोधी है, युवा विरोधी है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, अगर युवा विरोधी नहीं है सरकार तो न्याय करे उस युवा के साथ जिसके साथ ये बर्बरतापूर्ण घटना हुई, उसको मुआवजा दे, और जिस अधिकारी ने किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करे, उसको नौकरी से हटाए। लेकिन जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है तो समझ जाइए कि ये छात्र विरोधी हैं। दिलीप जी, आप लगातार ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करते रहे हैं, बीएसएससी वाला हो या बीपीएससी वाला हो, फिर आप आंदोलन करने वाले, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से सीटेट और बीटेट वाले अभ्यर्थी उतरे थे रोड पर, नेतृत्व विहीन के कारण ही इस तरीके का हुआ है क्या? देखिए, ये भी एक कारण होता है। नेतृत्व जब किसी आंदोलन में होता है तो प्रशासन की नज़र जो नेतृत्व करता होता है उस पर होता है, और उसको अरेस्ट कर लिया या उसको उठा लिया कहीं से तो आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ 11 फरवरी 2020 को, सॉरी 2021 को, 11 फरवरी 2021 को गांधी मैदान जेपी गोलंबर से हजारों की भीड़ थी और हमें ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया और चुपके से अरेस्ट करके ले जाया गया। उसी तरह बीएसएससी ऑफिस में 13 दिसंबर 2021 को हुआ, हमें रात में, अंधेरी रात में टान के ले गया, जैसे मरा हुआ आदमी हो वैसे हम डेड बॉडी की तरह घसीट कर हमको ले जाया गया। तो इस तरह से होता, उसमें किसी स्टूडेंट्स को नहीं ले जाया गया। एक दो स्टूडेंट के साथ बदतमीजी पुलिस ने जरूर किया, और मजिस्ट्रेट जो वहाँ तैनात थे सुधीर कुमार, उन्होंने भी बदतमीजी किया। लेकिन होता है जब वहाँ अधिकारी किस तरह के हैं, किस मानसिकता के, इस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है ये जो कल के एडीएम शायद थे के सिंह नाम सुन रहे हैं, हो सकता है इनका परिवार में कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ हुआ हो, उसका गुस्सा उस पर निकाल रहे हो, या किसी बड़े सीनियर ने इनको डांट दिया हो उसका भी गुस्सा निकाल रहे हो, या फिर इनका आचरण ही ऐसा ही हो, इनका बिहेव ही ऐसा हो, रंगदारी टाइप का हो, गुंडा की तरह हो सकता है सेटिंग से बने हो, कोई ठिकाना है? ये लोग सेटिंग से गया हो, लूट खसोट में रहता होगा, तो ये लोग को युवा के दर्द से क्या मतलब है? ये लोग चाहता होगा कि हम लोग तो खुद सेटिंग से आए हैं, क्या है हकीकत है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है हम सरकार का विरोध करेंगे। आप लगातार आंदोलन को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, जिस तरीके से पीड़ित हैं पक्ष, उनसे मिलने के लिए गए थे, छात्रों से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हम तो आए थे पटना आज ही, लेकिन पता चला कि वो रात में ही निकल गए थे। जो जिस छात्र के साथ जो ये हुआ वो दरभंगा का ही, मेरे ही गृह जिला का है, लेकिन हमें ये बात पहले पता नहीं था कि मेरे ही गृह जिला का है। तो हम सुबह ही पटना पहुंच गए, 8 बजे पटना पहुंच गए। जब यहाँ आए तो पता चला कि वो देर रात को ही घर चले गए हैं, तो इसलिए मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हमारी बात उनके जो दोस्त लोग हैं उनसे बात हुई है, और हमने उन सब से कहा अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बोलिएगा, हम तैयार हैं हमेशा। और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उन सब चीज़ों पे भी बातचीत हुई है, और आगे हम उनके संपर्क में हैं। दिलीप जी, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से वीडियो फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है और सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गया, लेकिन जांच का आदेश दिया गया, 2 दिन में रिपोर्ट सौंपना है, 2 अधिकारियों की टीम गठित की गई है, 2 दिन क्यों लगेगा? जबकि सब कुछ साक्ष्य पेश आपके सामने, सब कुछ दिख रहा है आपको, तो 2 दिन किस लिए है? तो 2 मिनट का काम है, वीडियो दिख रहा है, सारा चैनल पे चल रहा है वीडियो, सब कुछ लाइव दिख रहा है। ऐसा भी नहीं कि वीडियो पहले का, लाइव दिख रहा है। तो इसमें अब सबूत का क्या जरूरत है और जांच का क्या दिक्कत, कमेटी बनाने का क्या जरूरी है? फिर भी हम 2 दिन इंतजार करते हैं, देखते हैं कि 2 दिन के बाद क्या होता है। नहीं कुछ होगा तो फिर हम लोग हैं, विरोध तो करेंगे ही, सरकार का छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। आप साथ में रहिएगा? बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत होगा तो हम उनके साथ जरूर खड़े होंगे, उनको न्याय दिलाने के लिए हम हर कदम पे खड़े हैं। पुलिस को जो कार्रवाई करना है हमारे ऊपर करे, हम डरने वाले नहीं हैं। और कई बार पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई भी की है, लेकिन कहाँ हम डर रहे हैं, और आगे भी नहीं डरेंगे। जहाँ भी छात्र के साथ गलत होगा दिलीप कुमार वहाँ खड़ा रहेगा, छात्र के हित के लिए लड़ने के लिए। एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं पूछ लूं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, लगातार कहते हैं छात्रों के हित की बात की जाएगी, छात्रों को नौकरी दिया जाएगा, अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या लगता है उन पर भरोसा है आप लोगों को, छात्रों को, जिस तरीके से वो कहते थे वो करेंगे,
सत्ता में आके। ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा। जब आप ही ने कहा कि 2 दिन का समय दिया है जांच टीम को, तो 2 दिन बाद क्या रिएक्शन आता है, क्या ये कार्रवाई करते हैं तेजस्वी यादव जी की नहीं। अगर कार्रवाई करेंगे तो भरोसा होगा, नहीं करेंगे तो भरोसा नहीं होगा। उनको जब पता चला था इस बारे में तो उन्होंने तुरंत डीएम साहब को फोन किया था और कहा था जल्दी इसको जांच कर कार्रवाई। ये एक बहुत अच्छा उन्होंने पहल किया कि कम से कम एक्सेप्ट किया कि पुलिस ने गलत किया। पहले की सरकार में क्या था, मंत्री हो विधायक हो उस पार्टी के, एक्सेप्ट नहीं करते थे कि गलत हुआ है। लेकिन ये चीज़ एक हुआ है अच्छी चीज़ कि एक्सेप्ट किया कि गलती पुलिस ने किया है। इतना तो एक्सेप्ट किया, इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप इस पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपका हमारे साथ मौजूद है। दिलीप जी जो कि छात्र नेता हैं, लगातार कई आंदोलन को देखते रहे और आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। कल जिस तरीके से सीटेड बीटेड वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया अभ्यर्थियों के साथ, ये बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनका साफ तौर पर कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलकर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।